हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हसन अली एंड वेलकम टू द 2px। सो गाइस, आज की क्लास हमारी है किस चीज़ की? क्लोन स्टेम टूल की। तो आज हम सीखेंगे क्लोन स्टेम टूल्स की कुछ टेक्निक्स और मैं आपको बताऊंगा कि क्लोन स्टेम टूल किस तरीके से काम करता है। तो बिना किसी इंतज़ार किए स्टार्ट करते हैं। ब्रश के नीचे जैसे कि आप देख रहे होंगे क्लोन स्टेम टूल बना हुआ आ रहा है। हमने ये टूल लेना है, राइट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसकी शॉर्टकट की है एस, राइट। एस प्रेस करूँगा, ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। टूल सेलेक्ट करते ही एक ब्रश आ गया। तो अगेन मैं आपको स्टार्ट में ही बता दूं कि जैसे ही ब्रश के हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि जैसे अगर हमने ब्रश को बड़ा करना है, छोटा करना है, या उसको हार्ड करना है या सॉफ्ट करना है, तो आई होप आपको वो कीज़ याद होंगी। और अगर आपको कीज़ याद नहीं है कोई मसला नहीं। अगर हमने ब्रश को साइज़ छोटा बड़ा करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, और अगर हमने शॉर्टकट यूज़ करनी है, अगर आप विंडो यूज़र हैं तो आप यूज़ करें ऑल्ट, और अगर आप मैक यूज़र हैं तो ऑप्शन और कंट्रोल प्रेस करेंगे और राइट साइड पर ड्रैग करेंगे तो साइज़ बड़ा होगा, लेफ्ट साइड पे करेंगे तो छोटा होगा। ऊपर की साइड लेकर जाएंगे तो ब्रश सॉफ्ट होगा, और नीचे की साइड ड्रैग करेंगे प्रेस करके बटन तो हार्ड होगा, राइट। सो जैसे ही मैंने क्लोन स्टेम टूल लिया और मैंने कहीं पे क्लिक किया तो ये बोलता है कुड नॉट यूज द क्लोन स्टेम बिकॉज द एरिया हैज़ नॉट बीन डिफाइंड, ऑप्शन क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। मतलब कि वही कह रहा है कि अगर अभी आपका क्लोन स्टेम टूल का सिलेक्शन एरिया, आपका जो एरिया है वो सिलेक्टेड नहीं है, तो आपने ऑप्शन प्रेस करके या ऑल्ट प्रेस करके उस एरिया को सिलेक्ट करना है जिसकी आप क्लोनिंग लेना चाहते हैं, राइट। जैसे ही मैं ऑप्शन प्रेस करूँगा, आप देख रहे होंगे कि मेरे कर्सर का जो है वो आइकन चेंज हो गया, राइट। तो ये टारगेट आ गया कि हमने टारगेट कहाँ पे लेना है। मैं प्रेस करके कहीं पे भी एक टारगेट दे देता हूँ। जैसे ही मैंने ऑल्ट छोड़ूंगा तो आप देखेंगे कि एक सिलेक्शन उस ब्रश के अंदर उसी एरिया का जो टारगेटेड एरिया था हमारा वो उस ब्रश में विजिबल हो रहा है, राइट। मैं इस पर ब्रश करता हूँ सिंपली। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक हमारा ब्रश का है और एक आपको प्लस पॉइंट नज़र आ रहा होगा, प्लस आइकन नज़र आ रहा होगा, राइट। तो ये प्लस आइकन जो है वो आपको बता रहा है कि आप ये जो टारगेटेड एरिया है, आपने जो टारगेट दिया है वो आपको एज अ क्लोनिंग कर रहा है जहाँ पर आप ब्रश पेंट करेंगे, राइट। तो जहाँ जहाँ मैं पेंट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं ब्रश फेर रहा हूँ, वहाँ वहाँ जो प्लस वाला एरिया है वो क्लोन हो रहा है, वो डुप्लीकेट हो रहा है एज इट इज़, राइट। तो हमारा एग एग जो है वो रिमूव हो गया, राइट। इसी तरह से जैसा कि मैंने आपको दूसरे टूल्स में भी बताया था कि आप कोई भी टूल्स लेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ टॉप पर आ रही होंगी। इसी तरह से इसकी भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ टॉप पर आ रही हैं। हम बात करते हैं अगेन वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो ब्रश की थी। इसके बराबर में आते हैं, इसके बराबर में हम जाएंगे क्लोन स्टेम टूल की प्रॉपर्टीज़ में। तो इस टूल के काफ़ी सारी जो चीज़ें आप इससे प्ले कर सकते हैं, राइट। पहली चीज़ आपको समझ में आ गई। आप ऑप्शन प्रेस करेंगे किसी भी एरिया को, अगर आपने फॉर एग्जांपल इस वाइट एग को ऊपर डुप्लीकेट करना है तो मैं इसको टारगेट करूँगा वाइट एरिया को। मैंने ऑप्शन या ऑल्ट प्रेस करके क्लिक किया, अब ये मेरा एग यहाँ पर विजिबल होना शुरू हो जाएगा, राइट। अब आप देख रहे होंगे जो प्लस पॉइंट जहाँ जहाँ मूव कर रहा है वो चीज़ वो क्लोन कर रहा है दूसरी जगह पे जहाँ पर मैं ब्रश फेर रहा हूँ, राइट। ये देखें, राइट। अब क्या है कि ये बैकग्राउंड में मर्ज हुआ है, राइट। अब मैं इस एग को मूव करना चाहूँ तो मूव नहीं होगा। हमेशा ख्याल रखिएगा, आप अपनी प्रैक्टिस बना लें इस चीज़ को कि जब भी कोई भी काम कर रहे हो आप एक न्यू लेयर पे काम करें, राइट। इसको अंडू कर देता हूँ और मैं यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने न्यू लेयर ली और जैसे ही मैं अब इसको पेंट कर रहा हूँ तो ये कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है। वो क्यों कि अगर हम ऊपर चेक करें हमारे यहाँ पर करंट लेयर चूज़ हुई है। करंट लेयर का मतलब जो आपकी लेयर है सिर्फ उसी में जो एरिया होगा आप क्लोनिंग कर सकते हैं, आप उस एरिया की क्लोनिंग कर सकते हैं, राइट। लेकिन अभी हमारे पास ब्लैंक लेयर है तो हमारे पास कुछ भी क्लोनिंग करने के लिए नहीं है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे ऑल लेयर्स करने के बाद मैं जैसे ही अपना टारगेट चेंज करता हूँ और मैं इसको स्टैम्प करता हूँ, इस पर ब्रश करता हूँ, तो ये देखें कि ये क्लोनिंग होना शुरू हो गई, राइट। ऊपर जैसे ब्रशेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ओपेसिटी भी आ रही है आपके पास, फ्लो भी आ रहा है, राइट।
इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि एक ऑप्शन आ रहा है अलाइन, जिस पे चेक हुआ हुआ है। अलाइन क्या काम करता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं अलाइन को अनचेक कर दूं तो क्या होगा, मैं इसको अनडू कर देता हूं वापस। मैंने अपना टारगेट चूज़ किया और उस पर क्लोनिंग करना शुरू कर दी, राइट। जैसे ही मैंने बटन छोड़ा और वापस किया तो ये पॉइंट वहाँ पर ही रहेगा जहाँ पर मैंने उसको टारगेट किया था, राइट। ये देखें, जैसे ही मैं क्लिक छोड़ूंगा ये वापस जो मेरा प्लस पॉइंट है वो वहीं पे चला जाएगा। और अलाइन क्या करता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस पर अलाइन पे चेक किया और मैंने अपना सोर्स एरिया जो है वो डिफाइन कर दिया, फॉर एग्जांपल ये एग, इस पर मैंने ऑल्ट प्रेस करके क्लिक किया। अब मैं जब स्टैम्प कर रहा हूँ तो ये एरियाज को क्लोनिंग कर देगा, राइट। लेकिन अगर मैं राइट साइड में मूव करता हूँ तो ये दूसरे वाले एग को क्लोन कर रहा है। समझ आया? तो अलाइन क्या करता है कि ब्रश और जो टारगेट एरिया है वो आपके दोनों एक साथ एक दूसरे को ट्रैक कर रहे होते हैं। आप एक जहाँ पर भी ब्रश मूव करेंगे वहाँ पर उसका एरिया मूव हो रहा होगा, टारगेट एरिया, राइट। इसको हम अंडू कर देते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। क्लोन स्टेम टूल की प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया टॉप पर तो ये पैनल खुल गया। खुलने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। ये डिफरेंट आपके टारगेट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एरिया क्लिक करूं और मैं ऑल्ट प्रेस करके ब्राउन वाला एग जो है वो टारगेट कर देता हूँ, राइट। मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और इसमें ये वाला एग टारगेट कर देता हूँ, तो क्या होगा कि मेरी जो टारगेट की सिलेक्शन है ना वो सेव हो गई है। अब फॉर एग्जांपल मुझे बार बार सिलेक्शन लेनी नहीं पड़ेगी। मैं ये वाला जो है प्रीसेट सेलेक्ट करूँगा और पेंट करूँगा तो मेरा ये जो फर्स्ट वाला एग है वो क्लोन होना शुरू कर देगा। अगर मैं सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और मैं पेंट करूँगा तो आप देखेंगे प्लस बटन नज़र आ रहा है आपको इसके ऊपर, तो ये सेकंड वाला ब्रश उसने स्टैम्प करना शुरू कर दिया। मैं अगेन इसको अंडू कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से आपके पास 5 ऑप्शन है। आप 5 अलग अलग जो है वो उसके मतलब एक टारगेट्स बना सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स के, राइट, जो सेव रहेंगे आपके पास। अब हम बात करते हैं विड्थ की। विड्थ क्या काम करता है कि जैसे ही मैं इस विड्थ को बढ़ाता हूँ तो ये आपको एक इमेज नज़र आ रही होगी, राइट। फॉर एग्जांपल ये इमेज, तो अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको क्लोनिंग करता हूँ इस एग की, तो आप देख रहे होंगे कि 140% जो है वो एग बड़ा बना हुआ नजर आएगा। तो क्या हुआ, उसके मुकाबले में जो स्टैम्प हो रहा है हमारा वो बड़ा हो रहा है। अगर हमने किसी स्पेसिफिक एरिया को क्लोनिंग करनी है और बड़े साइज़ में करनी है तो हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे। क्या करेंगे कि हम यहाँ से उसका स्केल बढ़ा देंगे, लेकिन पिक्चर की क्वालिटी को ध्यान में रखना है। वापस मैं इसको 100% कर देता हूँ, राइट। अगेन हाइट, विड्थ एंड हाइट यहाँ पे लॉक हुई हुई है। अगर आपको सिर्फ विड्थ बढ़ानी है तो आप इसको अनलॉक करेंगे चैन को, और सिर्फ आप विड्थ बढ़ाएंगे तो सिर्फ आपकी विड्थ इंक्रीज होगी, राइट। लेकिन उससे इमेज का प्रोपोर्शन ख़राब हो जाएगा, तो मत कीजिएगा ये। इसको मैं 100% वापस कर देता हूँ, इसको लॉक कर देता हूँ। बात करते हैं रोटेशन की। जैसे ही मैं इस पर कोई एंगल देता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं कुछ एंगल दे रहा हूँ तो आप देख रहे कि पिक्चर रोटेट हो रही है, राइट। रोटेट होने के बाद जैसे ही मैं अपने बटन को रिलीज़ करूँगा ये गायब हो जाएगी इमेज, ठीक है। हमने वापस अपना टारगेट लेना है, ये वाला एग ले लेते हैं, थर्ड वाला, और जैसे ही मैं स्टैम्प करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि उस एग की जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई। वो 13% जो है वो रोटेट हो गया, राइट। जितनी भी परसेंट आपने कोई चीज़ रोटेट करनी है तो आप उसको इस तरीके से रोटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं इसको कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ ताकि वो इमेज आपको नज़र आती रहे। मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक आपको फाइनल इमेज भी दिखा रहा है कि अगर आप जब स्टैम्प करेंगे तो आपकी इमेज इतनी रोटेट हो रही है। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही है, आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मैनुअली इसको ड्रैग करके आप इसकी पोजीशन को चेक कर सकते हैं। मैंने छोड़ा, जैसे ही वो इमेज गायब हो गई। अब मैं यहाँ पर स्टैम्प करता हूँ और मैं इसका साइज़ भी छोटा कर लेता हूँ ब्रश का। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ इसको 60%। तो अब जो भी मैं स्टैम्प करूँगा उस जो ओरिजिनल साइज़ है उससे 60% छोटा ही आएगा। मैंने अपना टारगेट लिया इस कार को, गाड़ी को, और मैं यहाँ पे स्टैम्प कर रहा हूँ, राइट। तो आप देख रहे हैं कि इस बनस्बत इसके जो है वो इमेज छोटी आ रही है, ठीक है। इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आ रहा है शो ओवरले। ओवरले क्या है कि जो मैं टारगेट ले रहा हूँ वो मुझे अपने ब्रश के अंदर नज़र आ रहा है, राइट।
अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो ये मुझे ब्रश के अंदर नज़र नहीं आएगा, राइट। और क्लिप्ड क्या करता है कि अगर मैं जैसे ही क्लिप पे अनचेक कर देता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि पूरी इमेज सेलेक्ट कर दी है। कहीं पे भी मैं टारगेट, जैसे ही मैं ऑप्शन प्रेस करूँगा, कोई टारगेट लूँगा तो ये पूरी इमेज मुझे दिखा रहा है। और क्लिप्ड करने से क्या होगा कि वो इमेज उस ब्रश के अंदर क्लिप्ड हो जाएगी, मास्क हो जाएगी, राइट। मैंने अपना टारगेट लिया और देखें सिर्फ मुझे अभी सिर्फ कार नज़र आ रही, गाड़ी नज़र आ रही है, ठीक है। इन्वर्ट क्या करता है कि आपकी इमेज के कलर्स को इन्वर्ट कर देता है, लेकिन वो सिर्फ आपको ब्रश के अंदर नज़र आएगा। इससे आपके क्लोनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। देखते हैं कि आप ये अभी आपको अगर ब्रश के सिलेक्ट अंदर देखें जो मास्क हुई हुई इमेज वो इन्वर्ट हुई हुई है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये इमेज सिंपल आ जाएगी, ठीक। तो उसके ब्रश की क्लोनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी जो विजिबिलिटी है जो उसको दिखा रहा है बस वो उस पर थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह से इसके कुछ मोड्स हैं, डार्कन, लाइटन, डिफरेंस। इससे भी सिर्फ ब्रश पे ही इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी क्लोनिंग पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। ये देख रहे हैं, अगर मैं इसको डार्कन की जगह लाइटन कर देता हूँ, इन्वर्ट हटा देता हूँ, तो आपको इमेज कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है। ब्रश के अंदर आपको नज़र आ रहा है एरिया, सिर्फ आपका लाइटर एरिया आपको शो करेगा, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंस क्या करेगा कि वो आपका डिफरेंस मोड सिर्फ आपके ब्रश के ऊपर लगाएगा, लेकिन जैसे ही आप क्लोनिंग करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। इसी तरह से हम इसके क्लोन टूल के एक और, जैसे ही हम इस पर क्लिक करके रखेंगे, एक और टूल हमारे पास है पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल किस तरह से काम करता है, मैं इसका ब्रश साइज बढ़ा लेता हूँ और हमारे पास आपने देखा होगा कि एडिशनल चीज़ आ रही है, यहाँ पर एक फ्रेम आ रहा है, यहाँ पर एक सेक्शन आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो काफ़ी सारे हमारे पास यहाँ पे पैटर्न्स हैं, राइट। कोई भी मैं एक पैटर्न चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने पैटर्न सेलेक्ट किया, इसमें आपको कोई टारगेटेड एरिया नहीं चाहिए, क्योंकि जो आप स्टैम्प करेंगे वो आपका पैटर्न स्टैम्प पर होगा, राइट। आपको इसके टूल्स के नाम से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। जैसे ही मैं कुछ स्टैम्प कर रहा हूँ तो सिर्फ जो हमने पैटर्न सेलेक्ट किया है वही सिर्फ जो है वो विजिबल हो रहा है, राइट। हम इसका पैटर्न चेंज कर लेते हैं। ये ऑलरेडी जो प्रीसेट्स हैं इसके पैटर्न के, आप इनमें से काफ़ी सारे पैटर्न हैं उनको चूज़ कर सकते हैं। मैं ग्रास का पैटर्न ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक उसी के साथ हम बात करते हैं, वापस अपने क्लोन स्टैम्प टूल की तरफ आते हैं और हम बात करते हैं इसके ब्लेंडिंग मोड्स का। तो आपने देखा होगा कि ऊपर फ्रंट पे इसके मोड्स भी आ रहे हैं। जैसे हमने काफ़ी सारे ब्रशेज़ में पढ़ा था कि भाई ब्रश के अपने भी मोड्स हैं, लेयर के अपने मोड्स हैं। हम इसके ब्लेंडिंग मोड्स को सिलेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और अपना टारगेटेड एरिया हम डिफ़ाइन करते हैं। जैसे ही टारगेटेड एरिया डिफ़ाइन करूँगा तो ये इस पर इमेज को स्टैम्प भी कर रहा है और साथ साथ उसको मल्टीप्लाई भी कर रहा है, ठीक है। अगर आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आपने स्क्रीन करना है और आपने साथ के साथ उसको स्टैम्प भी करना है, तो आप यहाँ से मोड सेलेक्ट करेंगे, राइट, और आप उसको स्टैम्प करना शुरू कर देंगे। तो ये उस पर स्क्रीन मोड भी अप्लाई कर रहा है और उसको स्टैम्प भी कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी चीज़ें आपको क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में समझ आई होंगी। और अगर आपके कोई सवालात हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़।